नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आज फिर से मैं मैथ्स एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम ग्रेड 6 के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जहां पर मैंने पिछली क्लासेस में मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से होता है, थोड़ी थोड़ी इसकी ग्लिम्सेस दी थी। कुछ सवाल थे ऐसे थोड़े से टफ सवाल थे कि एक प्राइम नंबर्स को ऑड नंबर्स के पोर्शन में उसको ब्रेक डाउन करना था, उसको किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम शुरू के 1 से लेकर 100 के बीच में सभी प्राइम नंबर्स को समझते हैं। और उस क्लास को हमने देखा और आज हम चलेंगे उस क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स की कुछ क्लासेस मैंने पहले भी ली हैं, जहां पर मैंने बहुत डिटेल में 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का डिविजिबिलिटी रूल आप सबको समझाया है, आप सबको बहुत अच्छे से समझाया है। हालांकि आपको ऐसा लगता है कि आपको 2 का और 4 का डिविजिबिलिटी रूल आता है, लेकिन उस समझ के साथ नहीं आता होगा जिस समझ से मैंने उस चैप्टर में आपको या उस पर्टिकुलर टॉपिक में समझाया था। इस वीडियो के अंत में मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखिएगा, जहां पर मैंने 4 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही डिटेल में समझाया है और 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी डिटेल में समझाया है। ये डिविजिबिलिटी रूल उस तरीके का नहीं है जैसा आप आमतौर पर समझते हैं कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। उसको कैसे क्रैक डाउन करना है, ब्रेक डाउन करना है शॉर्टेस्ट मेथड के थ्रू, वो मैंने सिखाया था उस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, यहां से हम आगे की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे कैसे हम डिविजिबिलिटी रूल को कर रहे हैं। तो ये प्राइम नंबर्स आपको पता है ना, मैं चाहता हूं एक बार सारे प्राइम नंबर्स लिख लो, जो भी सर्कल हो रखे हैं 4-4 करके लिखो। पहले लिखो 1 से 10, ठीक है। मैं मदद भी करा देता हूं आपकी। ये प्राइम नंबर्स हमें पता होने चाहिए। तो पहली सीरीज में बेटा 4 प्राइम नंबर हैं, 2, 3, 5 एंड 7। दूसरी सीरीज में भी 4 नंबर हैं, 11, 13, 17 एंड 19, ठीक है। तीसरी सीरीज में बेटा 2 प्राइम नंबर है, कौन से हैं, 23 एंड। जब भी प्राइम नंबर्स की तरफ आप लोगों का ध्यान जाए दोस्तों, तो आपको सिर्फ 4 प्रकार के नंबर सोचने हैं, जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 7 हो और 9 हो, ठीक है। तो मन में फटाफट करते जाओ। तो कौन कौन से नंबर हो गए, 31, 33, 37, 39। तो 39 भी 3 से कट जाता है, 33 भी 3 से कट जाता है, तो हमारे पास 2 प्राइम नंबर बचे, 31 एंड 37। फिर अगली सीरीज में 41, 43, 47, 49। तो हमने देखा इसमें 49 7 से कट जाता है, तो हमारे पास नंबर बचा 41, 43, 47। 50 की लाइन में जाएंगे तो 51, 53, 57, 59, जिसमें से 51 17 3 जा 51 होता है और 57 19 3 जा 57 होता है। तो हम बोलेंगे 2 प्राइम नंबर हमें मिलेंगे, 53 एंड 59। 60 की लाइन में जाएंगे तो कौन कौन से नंबर सोचेंगे, 61, 63, 67, 69। तो 61 भी किसी से नहीं कटता, 63 9 से कट जाता है। फिर 65 67 भी किसी से नहीं कटता, तो हमारे पास 2 प्राइम नंबर और आएंगे, 61 एंड 67। 70 की लाइन में जाएंगे तो 71, 73, 77 तो कट जाता है 7 से, तो 79। तो हमें 3 प्राइम नंबर मिल गए, 71, 73 और 79। 80 की लाइन में दोस्तों हमें मिलेगा 83 और इसी तरीके से 89। 90 की लाइन में एक ही प्राइम नंबर मिलेगा, 97। ये प्राइम नंबर्स आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर आपको ऐसे नहीं भी याद है तो आपके दिमाग में 4 नंबर तो घूमने चाहिए फटाफट से। कौन कौन से, 1, 3, 7, 9 वाले। समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन कौन से नंबर घूमने चाहिए, जिसके लास्ट में 1 हो, जिसके लास्ट में 3 हो, जिसके लास्ट में 7 हो, जिसके लास्ट में 9 हो। और फटाफट से कैलकुलेट करना है कि क्या ये नंबर 3 से कटेगा, क्या ये नंबर 7 से कटेगा। अगर इन दोनों से नहीं कट रहा है तो ये प्राइम नंबर है, अथवा प्राइम नंबर नहीं है। किसी एक से भी कट गया तो प्राइम नंबर नहीं है, और किसी से चेक करना ही नहीं है, सिर्फ इन्हीं दोनों नंबरों से चेक करना है, ठीक है। ये सिर्फ 100 तक के लिए बता रहा हूँ, 100 के बाद नहीं। याद रखना 91 प्राइम नहीं है, बहुत लोगों को प्राइम लगता है। 7 × 13 2 प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई होके ये कंपोजिट नंबर बनता है, ठीक है। हाय वनिका, बेटा आ गए आप? ओके वनिका, क्या हो गया था बेटा? डिस्कनेक्ट होने के बाद लीव हो गया। तो बेटा मैंने प्राइम नंबर लिखवाए हैं 1 से लेके 100 तक, फटाफट से लिख डालो। तो फिर हम चलेंगे एक बार डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल।
तो आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, कुछ नए तरीके के डिविजिबिलिटी रूल। अगर मैं आपसे बोलूँ 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो आप बोलते हो द नंबर मस्ट बी एन इवन नंबर, द लास्ट डिजिट मस्ट बी एंडिंग विद 0, 2, 4, 6 और 8, जो कि मेरी पिछली क्लासेस में बताया था। 3 का डिविजिबिलिटी रूल की मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। उन नंबर्स को हम इग्नोर कर देंगे जो 3 के टेबल में ऑलरेडी आते हैं, हम उसमें 3, 6, 9 को इग्नोर करेंगे, बाकी नंबर्स को भी ऐड करके इग्नोर करते जाएंगे अगर वो 3 की टेबल में आते हैं। फिर 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने तोड़ा था 2 भागों में। मैंने बोला था कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, और लास्ट 2 डिजिट को 2 कैटेगरी में बांटा था। एक कैटेगरी थी 0, 4 और 8 वाली, और एक कैटेगरी थी आपकी 2 और 6 वाली। आप उस क्लास में नहीं आए थे, वो क्लास मिस कर दी थी आपने। एक दिन आप बीमार हो गए थे ना। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, फिर से बता देता हूं, बता दूं, याद है आपको क्या है? लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, तो उसको भी मैंने और 2 कैटेगरी में बांट दिया। लास्ट 2 डिजिट जो डिविजिबल होती है उसमें लास्ट वाली डिजिट इस तरीके से होती है, या तो 2 और 6 होगा उसमें, और या फिर 0, 4 और 8 होगा 4 की टेबल में। ठीक है, तो 0, 4 और 8 वाली की जो 10th डिजिट होती है, 0, 4 और 8 वाली की जो 10th डिजिट होती है, ये आपकी क्या होगी? इवन होगी। और 2 और 6 वाले की ऑड डिजिट क्या होगी? ऑड होगी। क्या होगी 10th प्लेस की डिजिट? ऑड। जैसे किसी ने बोला 12 डिवाइड होगा क्या, तो 2 के पहले क्या है? ऑड नंबर है। पर अगर मैंने पूछा 22 तो नहीं, मैंने पूछा 42 तो नहीं, पर मैंने पूछा 32 होगा क्या? बिल्कुल होगा। 2 से पहले क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। 6 के पहले क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। 96 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बोल दे 16 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 46 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे भी याद कर सकते। फिर 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता था, 0 या 5 होना चाहिए लास्ट नंबर। लास्ट नंबर आपका 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो 2, 3, 4 का तो पता ही है आपको, 5 का भी पता है। चलते हैं बच्चों 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ठीक है, डिविजिबल होना चाहिए 2 और 3 से। बहुत बढ़िया। तो हम बोलेंगे ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6, लिखते जाओ। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6, ए नंबर इज divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3 both। अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है, इसके लिए एक बार हम 6 की टेबल को भी लिखेंगे। मेरे साथ साथ बच्चों आपको लिखना है 6 की टेबल। तो हम लिखेंगे 10 तक लिखेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 into 4 is 24, 6 into 5 is 30, 6 into 6 is 36, 6 into 7 is 42, 6 into 8 is 48, 6 into 9 is 54, 6 into 10 is 60। सबसे पहले तो हम देखेंगे बेटा इसकी लास्ट डिजिट क्या है। तो लास्ट डिजिट देखो क्या है, 6 है, 2 है, 8 है, 4 है, 0 है। यानी 5 के गैप में अगर हम देखेंगे तो 0 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 8 भी आ गया। ठीक है, अगले 5 का गैप देखो आप, तो हम बोलेंगे 0 भी आ गया, 4 भी आ गया, 2 भी आ गया, 8 भी आ गया, 6 भी आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी पहली बात तो क्या है, वो नंबर क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। अगर वो नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पहले पता चला कि नंबर इवन होना चाहिए। फिर अब ध्यान से देखना बेटा, हम यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे देखो बेटा कितना है 6, यहाँ पे 2 + 1 यानी कि 3, 8 + 1 यानी कि 9,
2 + 4 यानी कि 6, 3 + 0 यानी कि 3, 3 + 6 = 9, 4 + 2 = 6, 4 + 8 यानी 12, और 12 को फिर से जोड़ेंगे 1 + 2 यानी कि 3, 5 + 4 9, 6 + 0 6। तो एक प्रकार से देखो 639 639 639 का ही पैटर्न चला आ रहा है, देख पा रहे हो आप? यानी हम कहेंगे कि ये सारे के सारे नंबर 3 की टेबल में आने वाले नंबरों की तरह ही हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? 3 की टेबल में आने वाले नंबरों की तरह ही हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि भैया जो नंबर 2 की भी टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, वो नंबर 6 की टेबल में भी आएगा आएगा। और ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी एक कारण है। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि 6 जो है दो को प्राइम नंबर से मिलके बना है। किनसे मिलके बना है? को प्राइम नंबर्स। अब आप बोलोगे सर प्राइम नंबर्स तो पता है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स तो पता है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर बेटा वो पहली बात तो 2 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर। जब भी मैं बोलूंगा को प्राइम नंबर तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2 नंबर होंगे, और उन दोनों नंबरों की खास बात होगी। उन दोनों नंबरों की खास बात यह होगी कि उनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 1 के अलावा, 1 तो सभी का फैक्टर है, तो 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो अगर हम देखेंगे 2 को, तो 2 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 3 के 2 ही फैक्टर है, 1 एंड कॉमन फैक्टर क्या है इसका? 1, और कोई है नहीं है। तो हमने बोला ऐसे नंबरों को को प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? को प्राइम नंबर्स, तो कोई भी नंबर अगर को प्राइम नंबर से मिलके बना है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उन को प्राइम नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल उस नंबर के डिविजिबिलिटी रूल में लागू होगा, दोनों का। एग्जाम्पल के लिए, कोई नंबर अगर 4 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और कोई नंबर अगर 3 से मल्टीप्लाई भी होता है, कोई कॉमन नंबर है जो 4 से भी मल्टीप्लाई होता है, 3 से भी मल्टीप्लाई होता है, तो वो और किससे मल्टीप्लाई होगा? 12 से भी मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आया? कोई बात नहीं। 4 की टेबल देखो क्या है, फटाफट से लिखो 4 की टेबल बेटा। लिख लिया? 3 की टेबल लिखते हैं बेटा। 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, 3 × 5, 3 × 6, 3 × 7, 3 × 8, 3 × 9, 3 × 10, 30। अब हम कॉमन मल्टीपल्स को देखेंगे। कॉमन मल्टीपल्स को देखें बेटा। कॉमन मल्टीपल देखो क्या है बेटा? पहला क्या है? 12 है। दूसरा देखो क्या है? 24 है। तीसरा क्या होगा अगर देखोगे तो 33 और 36 आएगा। तो कायदे से किसकी टेबल चल रही है? 12 की। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 12 सिर्फ 2 नंबरों से मिलकर बनता है, 4 एंड 3। मतलब बनता तो ये 6 और 2 से भी है, लेकिन 6 एंड 2 को प्राइम नहीं है। 6 एंड 2 को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 तो खुद ही फैक्टर है 6 का। को प्राइम नंबर मतलब क्या? उनका एक ही फैक्टर है 1। तो 3 और 4 दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है। तो इन दोनों के मल्टीपल का जो प्राइम वो होगा डिविजिबिलिटी रूल।
वो इन दोनों के डिविजिबिलिटी रूल से होके गुजरेगा। मतलब यदि हम कहें कि कोई नंबर 4 से भी डिविजिबल है और वो नंबर के सम ऑफ डिजिट्स 3 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। आ रही बात समझ में? थोड़ी थोड़ी आ रही है। को प्राइम नंबर पहले समझ में आया? को प्राइम नंबर कौन से नंबर हैं? ऐसे दो नंबर जिनका एक ही फैक्टर होता है 1 और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, चलो पहले को प्राइम नंबर्स के एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप बताओ कोई भी एक को प्राइम नंबर के एग्जांपल बताओ। चलो शाबाश, 3 को प्राइम नंबर के एग्जांपल बताओ। नहीं, 2 नंबर बताने बेहतर, जैसे आपने बोला 2 and 3, ऐसे बोलना है आपको। और बताओ। बहुत बढ़िया, 7 and 11। तो कोई नंबर जो 7 और 11 से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड हो जाएगा? 77 से। समझ में आ रहा है? कोई नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाता है 11 से हो जाएगा, वो 77 से भी हो जाएगा। और बताओ को प्राइम नंबर्स। 13 and 17। तो जो नंबर 13 और 17 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा वो इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा 221 से। आ रहा है समझ में? में आ रहा है? तो ध्यान से समझना है, कोई नंबर जो 11 से डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 132 से। 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जो 4 and 3 का मिला के है, और 4 and 3 का मिला के अगर 11 से मिला दूं तो 132 का डिविजिबिलिटी रूल बन जाएगा, क्योंकि 11 and 12 क्या है आपस में? को प्राइम नंबर। ठीक है, चलो 11 and 12 में तो एक नंबर प्राइम है और एक कंपोजिट है। मैं चाहता हूं अब मुझे ऐसे दो नंबर बताओ जो दोनों कंपोजिट हो और को प्राइम भी हो। सोच के बताना। आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं जो दोनों कंपोजिट भी हो और को प्राइम भी हो, यानी 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो। तो ऐसे केस में एक आपको हिंट देता हूं कि दोनों नंबर इवन तो नहीं हो सकते। दोनों नंबर क्या नहीं हो सकते? इवन नहीं हो सकते, क्योंकि इवन होते ही एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा 2। जैसे ही हम अगर दो नंबर ऐसे बोलते हैं जो दोनों इवन हो तो दोनों का कॉमन फैक्टर मिल जाएगा 2। तो यानी अगर एक इवन नंबर हो और एक ऑड नंबर हो और दोनों कंपोजिट हो तो वो अपने आप में क्या हो जाएंगे? वो अपने आप में आपके एक को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। चूज करके बताओ। चलो शाबाश। एक मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, 8 and 9। 8 and कोई नंबर जो 8 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, वो 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 8 और 9 दोनों कंपोजिट नंबर हैं और दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। चलो और अब आप अपने मन से बताओ। शाबाश। अनिका आप भी सोच के बताओ। 3 कंपोजिट नंबर्स बताने हैं, कंपोजिट नंबर के पेयर बताने हैं जो कि अपने आप में प्राइम नंबर है। कौन सा? 9 and 10। बहुत बढ़िया। तो कोई नंबर बेटा जो 9 से भी डिवाइड हो जाता है और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, किससे और डिवाइड हो जाएगा? समझ में आ रहा है? कोई नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 90 से डिवाइड हो जाएगा। तो 90 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 and 10 इट इज आल्सो डिवाइडेड बाय 90। 90 का डिविजिबिलिटी रूल और भी बन सकता है, 18 and 5।
कोई नंबर जो 18 से डिवाइड हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाए, वो भी 90 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 18 और 5 भी क्या है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नहीं है, को प्राइम है। 15 एंड 6, अगर हम बोलें कोई नंबर 15 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 90 से डिवाइड हो जाएगा? बताओ, 15 6 भी 90 होता है, 15 इंटू 6 भी 90 होता है। आप मुझे बताओ बच्चों, कोई नंबर जो 15 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि वो 90 से भी डिवाइड हो जाएगा? 15 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो 90 से भी डिवाइड हो जाएगा, बोल सकते हैं ऐसा? मनिका क्या ख्याल है? नहीं, मनिका कह रही नहीं, आप क्या बोलती हो? सवाल समझ में आया? सवाल ही समझ में नहीं आया। सवाल ये है बेटा कि जो नंबर 9 की टेबल में आता है और 10 की टेबल में भी आता है, वो 90 की टेबल में भी आएगा, ठीक है? कोई नंबर 9 की टेबल में आएगा, 10 की टेबल में अगर आता है तो वो 90 की टेबल में भी आएगा, क्योंकि 9 इंटू 10 क्या है, 90, और 9 क्या, 9 एंड 10 आपस में को प्राइम नंबर्स है। तो हमने 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोला था कि 2 और 3 का जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है वो 6 से भी होगा, तो जो नंबर 9 एंड 10 दोनों से डिवाइड होगा वो 90 से भी होगा। तो मैंने बोला कि जो नंबर 18 एंड 5 से डिवाइड होगा वो भी 90 से होगा, क्योंकि 18 इंटू 5 भी 90 होता है, 18 इंटू 5 भी 90 होता है, और 18 और 5 आपस में को प्राइम नंबर्स है। 18 और 5 का कौन है कॉमन फैक्टर? 1 के अलावा और कोई नहीं है। पर क्या सेम रूल 15 और 6 में भी लागू होगा? 15 6 भी 90 होता है, वो रूल 15 और 6 में लागू नहीं होगा, क्योंकि 15 एंड 6 को प्राइम नंबर नहीं है। इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 3। 3 की टेबल में 6 भी आता है, 15 भी आता है, ठीक है? तो वो रूल इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इनका पहला कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 30, लेकिन यहां पे पहला कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 90, क्योंकि ये दोनों कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर। यहां तक समझ में आया? चलो शाबाश, अब आगे बढ़ते बच्चों। डिविजिबिलिटी बाई 6, अब तुम्हें समझ में आएगी। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, देन इट इज डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो, ठीक है? फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, तो क्या बोलते हैं? लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 8, ठीक है? डिविजिबिलिटी बाई 9 एज गुड एज सेम 3 की तरह है, ठीक है? उसी तरीके से करना है। चलो, डिविजिबिलिटी बाई 11 पता है ना पनिका? सिखाया था डिटेल में, ऑड डिजिट्स को और इवन डिजिट्स को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी हम। चलो ये क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है? ये क्वेश्चन अभी दे रहा हूं मैं आपके सामने, आपको यस और नो बताना है, ठीक है? ये आपके सामने है, आपको हर एक नंबर लिखना है और डिवाइड करके चेक नहीं करना है, बेवकूफ़पना मत करना, डिविजिबिलिटी रूल से चेक करना, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए पहला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ और कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ। ट्रिक सुन लो। 128 है, तो शुरुआत करेंगे बेटा सबसे पहले 11 से, ठीक है? 11 से करेंगे। 11 से देखा है 8 + 1 9, 9 - 2 7 नहीं होता, तो 9 हो गया। 10 से करेंगे, लास्ट में 0 होना चाहिए, 9 हो गया। 9 से करेंगे 8 2 10 और 1 11, 9 से भी नहीं होगा। तो जो नंबर 9 से नहीं होगा वो 6 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। समझ में आ गया? जो 9 से ही नहीं हुआ, सॉरी जो 9 नहीं, उल्टा करते हैं बेटा, इसको पहले 3 से चेक करते हैं। तो 8 2 10 1 11, तो जो 3 में 9 हो जाएगा वो 9 में भी 9 हो जाएगा और 6 में भी 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर 2 पे चेक करना है, अगर 2 से 9 हो गया तो 4 और 8 से भी 9 हो जाएगा, अगर 2 से यस हो गया तो फिर 4 और 8 से हम चेक करेंगे, ठीक है? तो इधर से चेक करना है, इधर से चेक करना है, ठीक? समझ में आया? चलो करना शुरू करो। नंबर लिखो अपनी नोटबुक में, सारे नंबर, और यहाँ पे यस नो ऐसे टेबल बनाओ और मुझे बताना है आपने। हाँ, टेबल मत बनाओ तो चलो खाली लिख देना यस नो। एक एक नंबर लिखो, उसके आगे 2 3 4 ऐसे लिखो और बताओ कि किस किस से डिविजिबल होगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 जा 81। तो तुम लोग क्या करो, अल्टरनेट क्वेश्चन करो, एक ये एक ये एक ये और एक ये, 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। एक ये वाला चेक करना है, ये वाला चेक करना है, ये वाला चेक करना है और ये वाला चेक करना है। बाकी का होमवर्क है, बाकी के होमवर्क हो जाएंगे। ये 4 चेक करने हैं और 4 10 या 40 40 क्वेश्चन है और आपको टाइम मिलेगा इसके लिए 15 मिनट। 15 मिनट बहुत है, वैसे तो 10 ही मिनट मिलना चाहिए। 1 मिनट में 4 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। चलो बेटा 990 का पहले बताओ क्या होगा। यस, वनिका चेक करते रहना बेटा। 3 के साथ क्या होगा, और 2 और 3 के साथ हो गया तो 6 के साथ भी, लास्ट में 0 है तो 5 के साथ, 4 के साथ, 0 के पहले ऑड नहीं है, ऑड है तो मतलब नो। अब जो 4 के साथ नहीं हुआ 8 के साथ भी नो, 9 के साथ यस, 10 के साथ यस, 11 के साथ क्या हुआ, गलत लिखा है, चेक करो सही करो फिर उसे। वनिका बेटा देखा आपने, सही है, बहुत बढ़िया। 275, 275 का बेटा 2 में नो, 4 में नो, 6 में नो, 8 में नो, 10 में नो, सिंपल। 5 में यस, पहले 3 में देखते हैं। 7 2 9 5 14, तो 3 में जो नो होगा वो 9 में भी नो हो जाएगा, और 9 में नो हो गया तो मतलब 5 में खाली बचा है, 5 में यस हो गया। और 11 में देखो 5 + 2 7, 7 - 7 0, यानी कि 11 के साथ भी यस हो जाए। तो 2 यस आए बच्चों, एक 5 के साथ एक 11 के साथ। तुमने 11 के साथ यस लिखा है, नो लिखा है, यस लिखा है, तो यहाँ यस लिखा था, यहाँ क्यों नहीं लिखा है? वनिका सही है बेटा, बहुत बढ़िया। अगला देखो बेटा, 9 6 15 15, पहले तो यहाँ पे 2 के साथ क्या हो जाएगा यस, 4 के साथ 10 नहीं कटता है तो नो, 3 के साथ देखो 2 + 1 3 3 3 3, तो 3 के साथ यस, 2 और 3 के साथ यस होते ही 6 के साथ भी यस। अब उसके बाद 5 के साथ हो जाएगा यस, क्योंकि 0 है, और 10 के साथ भी हो जाएगा यस, ठीक है। अब आते हैं 9 के साथ, तो 3 2 5 1 6 और 6 12, 9 के साथ नो हो जाएगा, 9 के साथ नो हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 9 आना चाहिए था। अब आते हैं 8 के साथ, तो जब जो 4 से ही नहीं कटा वो 8 से कहाँ से कटेगा, सॉरी 8 के साथ भी नो हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 11 के साथ, तो 11 के साथ हो गया बेटा 2 2 3 5, और 6 9 15 2 17, 17 में से 5 गए तो 12, नहीं कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। 9 6 15 1 16, और 3 2 5, 16 में से 5 गए 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यस, करेक्ट है। हाँ चलो लास्ट वाला देखो बेटा, तो ये देखते ही बेटा 2 में नो हो गया, 4 में भी नो हो गया, 6 में भी नो हो गया, 8 में भी नो हो गया, 10 में भी नो हो गया, फिर 5 में भी नो हो गया। अब चेक करो तो 3 3 8 6 14 4 18, 3 से तो कट जा रहा है, और 18 9 27 6 3 9 9, एक सेकंड को, 6 3 9 और 8 4 12, 9 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। अब बच गया 11, तो 9 8 17, 17 और 0 ये हो गया 17, फिर 6 4 10, 10 और 3 13, तो 4 आ रहे हैं, तो 11 से नो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया वनिका, देख लो, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया, शाबाश। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 and 8, बताओ। 572 बताओ फटाफट, 4 से डिवाइड हो रहा है,
ये करने हैं फटाफट से, चलो शाबाश। जो जिससे होता जाए करते जाओ, लिखते जाओ। 4 से तो तुरंत बताना चाहिए आपको, ठीक है। 4 से नहीं होगा, क्या बोला था बेटा? 2 के पहले वाला नंबर क्या होना चाहिए? ऑड। ऑड तो है, 4 से क्यों नहीं होगा? 4 से तो होगा ही। 8 से चेक करो, तो 8 से बन जा, कैसे होगा बेटा? 8 से कैसे चेक होगा? 572 को कैसे देख लिया आपने? कौन सा नंबर देख रही हो तुम? बी देखने लग गई? क्यों बेटा? ए भी तो देखना, आर एल ए से तो होता है, बी से तो 12 होता है। चलो यहां से करो शुरू, करना शुरू करो फटाफट से, सारे क्वेश्चन करने हैं। कितने हो गए बेटा? टाइम लग रहा है? कौन सा कर रही हो? थोड़े से बच्चे, चलो शाबाश, करो करो, बहुत बढ़िया। देखो ये तो दोनों से ही नहीं होगा, ऑड नंबर है, ठीक है। जिसके लास्ट में 0 0 होता है वो 4 से होता ही होता है, जिसके लास्ट में 0 0 होता है वो 4 से होता ही होता है, ठीक है। क्योंकि 0 के पहले वाला नंबर कैसा होना चाहिए? 0 के पहले वाला नंबर कैसा होना चाहिए? मैं 4 और 8 का डाल देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने देखा 72, तो 572 होगा। 8 से 572 नहीं होगा, 572 8 से नहीं होगा, ठीक है। अब इस पे आ जाओ बेटा, 726352, तो 52 है लास्ट में, 2 के पहले ऑड नंबर है, 4 से होगा। 726352, अब 352 देखो बेटा, तो 352 में 8 4 जा 32 और 8 4 जा 32, तो इससे भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा। ये इससे हो जाएगा, यस। 5500 5500 हो जाएगा। और अगर हम इससे चेक करेंगे तो 508 की टेबल में आता, नहीं आता, नो। फिर 6000 इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि 3 0 है ना, 8 से कटते हैं 3 0, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे आ जाओ 60, इससे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 8 से देखो, 8 से बन जाए 56 और 0, तो इससे यस। फिर 21084, 4 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 4 से पहले इवन है, और 084, तो 8 की टेबल में 84 आता है, नहीं आता। 8 10 जा 80, तो यहाँ से हो जाएगा नो। फिर आ जाओ यहाँ पे लास्ट में 072, तो यस वही था। और यहाँ पे 8 की टेबल में 72 आता है, यस, ठीक है। इसमें आ जाओ, तो इसका हो जाएगा यस 4 से और नो, क्योंकि 700 नहीं आता 8 की टेबल में। इस पे आ जाओ बेटा, ये 4 की टेबल में नहीं आता, तो 8 की टेबल में भी नहीं आएगा। समझ में आया? आ गया समझ में? कैसे करना है जल्दी, वो समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं बस, कर लो प्लेलिस्ट में। हो गया बच्चों ये? क्वेश्चन नंबर 3, डिविजिबिलिटी टेस्ट से चेक करना है कि कौन कौन सा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। कर लोगे इसको? होमवर्क में मैं दे देता हूँ बेटा, टाइम खत्म हो रहा है अपना, ठीक है। तो दोस्तों बाकी के क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हो जाएंगे, एक्सरसाइज आपकी, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा ये। और उसके बाद हम कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल को अगली क्लास में समझेंगे कि कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। और फिर हम इसको, इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि अगली 2 क्लासेस में हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए अगली बार फिर से दोबारा मिलेंगे परसों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।